हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो ईवीएस का वीडियो है क्लास 5th के लिए है और आपके चैप्टर 18 पर चलते हैं। चैप्टर 18 है डिफरेंट हाउसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, विभिन्न प्रकार के मकान कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनाए जाते हैं। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग्स पर चलते हैं। सो लेट्स कम ऑन द वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 18 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज। लिखिएगा वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। हेडिंग डाल करके फर्स्ट लिखिएगा स्टोरी, STOREY। स्टोरी, स्टोरी का मतलब होता है मंजिल। सेकंड लिखिएगा कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना। थर्ड लिखिए अवेलेबिलिटी, AVAILABILITY, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। फोर्थ लिखिए आप लोग विंडो, WINDOW, विंडो यानी खिड़की। फिफ्थ लिखिए आप डोर्स, DOORS, डोर्स का मतलब दरवाजे। सिक्स लिखिए प्रॉपर, PROPER, प्रॉपर का मतलब ठीक। सेवन लिखिए बम्बू, BAMBOO, बम्बू यानी बांस। 8 पे लिखिए स्लोप, SLOPE, स्लोप का मतलब ढलान। 9 पे लिखिए आप रूफ, RWF, रूफ का मतलब छत। 10 पे लिखिए स्ट्रॉम, STORM, स्ट्रॉम का मतलब बवंडर या तूफान। 11 पे लिखिए स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, बोल सकते हैं बनावट भी होता है, जैसे हमारे घरों की बनावट किस तरीके से होती है। 12 पे लिखिए माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, यानी कि एक देश को छोड़कर दूसरे देश जाना, एक जगह को छोड़ करके दूसरे शहर आना, ठीक है। गांव को छोड़कर शहर को जाना। 13 पर आ जाइए एबंडेंस, ABUNDANCE, एबंडेंस का मतलब अधिकता, प्रचुरता। 14 पर आ जाइए शॉर्टेज, SHORTAG, शॉर्टेज का मतलब होता है कमी। 15 पे आ जाइए एलिवेटर, ELEVATOR, एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट। तो 15 पर हो गया लिफ्ट, ठीक है, एलिवेटर। 14 पर शॉर्टेज, एबंडेंस, माइग्रेट, स्ट्रक्चर, स्ट्रॉम, रूफ, स्लोप, बम्बू, ठीक है। इसके बाद आ जाइए प्रॉपर, डोर्स, विंडो, अवेलेबल, कंस्ट्रक्शन, स्टोरी। 15 के बाद आ जाइए 16 नंबर की वर्ड मीनिंग्स पर। 16 नंबर की वर्ड मीनिंग्स आप लोगों से कह रही है एक्सटेंशन, EXTENSION, एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार। अगला आ जाइए 17 एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च। 18 पर जाइए रिक्वायरमेंट, REQUIREMENT, रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता, बोल सकते हैं। आवश्यकता को वैसे नेसेसिटी बोलते हैं, ठीक है। 19 पर जाइए कैपेबिलिटी, CAPABILITY, कैपेबिलिटी का मतलब योग्यता। अगला आ जाइए आप 20 पर कपबोर्ड, CUPBOARD, कपबोर्ड का मतलब आलमारी, जैसे हमारे घर में भी होती है ना अलमीरा, आलमारी बोलते हैं। 21 पे आ जाइए एंटरटेनमेंट, ENTERTAINMENT, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। 22 पे आ जाइए शेल्टर, SHELTER, शेल्टर का मतलब आवास। 23 पर आ जाइए, 23 पे चलते हैं अरेंजमेंट, ARRANGEMENT, अरेंजमेंट का मतलब व्यवस्था। अगला जाइए 24 विंड स्टॉर्म, WINDSTORM, विंड स्टॉर्म, स्टॉर्म, WINDSTORM, विंड स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। 25 पर जाइए रिड्यूस, REDUCE, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। 26 पे आ जाइए कोस्टल, COASTAL, कोस्टल का मतलब तटीय यानी कि नदी किनारे। 27 पे आ जाइए स्नो, SNOW, स्नो का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। 28 पे आ जाइए मेटेरियल, MATERIAL, मेटेरियल, मेटेरियल का मतलब सामान, ठीक है। 29 पे चलते हैं डाइवर्सिटी, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। क्या होता है? विभिन्नता। जैसे हमारा देश विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। 30 पर जाइए जियोग्राफिकल, GEOGRAPHICAL, जियोग्राफिकल का मतलब भौगोलिक। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं फर्स्ट से। सबसे पहले स्टोरी देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन,
अवेलेबिलिटी थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे विंडो, 5 पे डोर्स, 6 पे प्रॉपर, 7 पे बम्बू, 8 पे स्लोप, 9 पे रूफ, 10 पे हो जाएगा स्टॉर्म, 11 पे स्ट्रक्चर, 12 पे माइग्रेट प्रवास करना, 13 पर एबंडेंस, 14 पर शॉर्टेज यानी कमी, 15 पर एलिवेटर लिफ्ट, 15 के बाद आ जाइए आप लोग 16 पर एक्सटेंशन, 17 एक्सपेंडिचर, 18 रिक्वायरमेंट, 19 कैपेबिलिटी, 20 कपबोर्ड, एंटरटेनमेंट 21 पे, 22 शेल्टर, ठीक है, 23 अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था, 24 विंड स्टॉर्म, ठीक है, और 25 है रिड्यूस, 26 है कोस्टल, 27 है स्नो, 28 है मटेरियल, ओके, 29 है आप लोगों के डाइवर्सिटी और 30 पे है जियोग्राफिकल। अब चलते हैं चैप्टर रीडिंग पर। ये तो आपके कंप्लीट होता है, ठीक है। वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर रीडिंग पर कि चैप्टर रीडिंग क्या कहती है। चलते हैं चैप्टर रीडिंग, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे राहुल सर आप लोगों को। चैप्टर रीडिंग देखिएगा, पेज नंबर 99 पे पढ़ रहे हैं राहुल सर कि आपने कभी देखा होगा कि डिफरेंट टाइप के हाउस अपने चारों तरफ देखे होंगे। एक तो आपने कच्चा हाउस देखा होगा, ठीक है, कच्चा हाउस, ठीक है, KUCH कच्चा मकान देखा होगा, ठीक है। कुछ आपने पक्के मकान देखे होंगे गाँवों जैसे काऊ डंग के होते हैं, गोबर के बने हुए होते हैं, कच्चे मकान हैं, पक्के मकान भी होते हैं। आजकल मल्टी स्टोरी वाले मकान चल रहे हैं। कैसी चल रहे हैं? मल्टी स्टोरी, STOREY यानी कि बहुमंजिला। कैसे चल रहे हैं? बहुमंजिला। जैसे शहरों में आपने देखा होगा कई सारे, जैसे ये एक बिल्डिंग बना दी और इस बिल्डिंग में कई सारे अपार्टमेंट निकाल दिए, ठीक है, इस तरीके से अपार्टमेंट टाइप बना दिए कई सारे, ठीक है, और नीचे एक बड़ी सी लंबी सी बालकनी भी इधर निकाल दी, ठीक है, और यहाँ कॉमन सबकी बालकनी आगे निकाल देते हैं। इस तरीके से बहुमंजिला मकान तैयार हो जाते हैं। देखे होंगे आपने शहरों में, नहीं देखे? इस तरीके से बहुमंजिला बना दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बना दिए जाते हैं। आगे की तरफ बालकनी बना दी जाती है। तो सबके अपार्टमेंट एक जैसे होते हैं, ठीक है। गाँवों में कई तरीके के छप्पर देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है, इस तरीके से छप्पर देखे होंगे। तो देखिए आगे चलते हैं, बात करते हैं वेदर द हाउस इज पक्का और कच्चा। यदि कोई घर क्या है, कच्चा या पक्का है, ठीक है, शुड बी प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। वहां पर सबसे पहले घर में क्या होना चाहिए? एयर एंड लाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी बात हो, यानी कि घर में सबसे पहले किसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? एयर और लाइट की। बात करें देयर इज डोर्स एंड विंडो मस्ट बी फ्रंट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के सामने क्या होनी चाहिए? विंडो होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए, ठीक है। घर में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है वेंटिलेशन का, ठीक है। किसका फर्क पड़ता है? वेंटिलेशन यानी कि हवादार का, यानी कि हवा द्वार, ठीक है। यानी कि यदि घर में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो हमारे वो घर किसी काम का नहीं है, उसमें हमें घुटन होने लग जाएगी। तो यानी कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और एयर की यानी कि लाइट, प्रॉपर खिड़कियां होंगी और प्रॉपर दरवाजे होंगे, ठीक है, प्रॉपर खिड़कियां होंगी और प्रॉपर दरवाजे होंगे तो हमें क्या है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हवा की प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट की नहीं होगी। दो एरिया ऐसे एरिया जहां पर क्या है, जहां पर जो चट्टाने हैं वो इजीली अवेलेबल है, जहां पर जो पत्थर है, रॉक्स है, पत्थरों के टुकड़े जहां पर इजीली मिल जाते हैं, तो होता क्या है, वहां पर उन मकानों की जो छत और दीवारें हैं वो किसकी बनी हुई होती है? रॉक्स की। जहां पथरीला एरिया है, कैसा एरिया? पथरीला एरिया है, तो वहां पर बनने वाले जो मकान है उनकी दीवारें कैसी होती हैं और छत कैसी होती है? किसकी बनी हुई होती है? रॉक्स की। और दीवार और छत जो होती है जिन घरों की मिट्टी की और ईंट की बनी हुई होती है, यानी कि सैंड एंड ब्रिक्स, जिन घरों की छत मिट्टी और ईंट की बनी हुई होती है, ऐसे एरिया में वो क्या है, वहां पर टिक नहीं पाते हैं। यानी कि वहां पर किसकी बनती है? पत्थर की। किसकी बनती है? पत्थर की। अगर आपने वहां पर ऐसे एरिया में मिट्टी के और ईंट के मकान बना दिए तो वो टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। नाउ इट इज, इन दिनों जो छत बन रही है, इन दिनों जो रूफ तैयार हो रही है वो किसकी हो रही है? RCC की। आप भी जानते हैं कंक्रीट एंड सीमेंट, ठीक है, रोड कंक्रीट, CRET, कंक्रीट एंड सीमेंट, यानी कि, ठीक है,
यानी कि किसकी, कंक्रीट और सीमेंट, यानी कंक्रीट मिलाया जाता है, सीमेंट मिलाया जाता है, ठीक है, और छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से मिला करके आयरन रॉड्स के साथ, ठीक है, आयरन की बड़े बड़े सरिये मिला दिए जाते हैं। यानी कि इस तरीके से पिल्लर तैयार कर देंगे, इतने बड़े बड़े आयरन के पिल्लर, मतलब लोहे के पिल्लर, और उनमें क्या भर दिया जाएगा, बीचों बीच सीमेंट भर दिया जाएगा, और उस सीमेंट में क्या होंगी, गिट्टियां, क्या होंगी, गिट्टियां मिली हुई होंगी, जिससे वो अच्छे से जम जाएगा। आगे चलें, बात करें, अब बात करते हैं कुछ ऐसे एरिया कि आजकल जो खर्चे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। इफ ए हाउस विद ऑल द बेसिक एम, ठीक है, एंड लग्जरीज फैसिलिटी, यदि आप किसी घर में चाहते हैं कि लग्जरी फैसिलिटी मिले, ठीक है, LUXARY, लग्जरी मतलब बहुत ठाट वाट से, जो VIP लोग होते हैं इनकी जैसी फैसिलिटी चाहते हैं, तो उसके लिए खर्चे भी करने होंगे। तो ऐसे घर जो है वो जरूरत और योग्यता के हिसाब से बनाए जाते हैं। कुछ हाउस छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं, कुछ पक्के होते हैं, कुछ, ठीक है, कुछ सारी फैसिलिटी को रखते हैं, कुछ नहीं भी रखते हैं। तो हमें प्रॉपर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से घरों को बनाना चाहिए। आप इतना पैसा लगा दे घर में कि इतना हमारे मतलब बस में नहीं है, और उतना ज्यादा आप पैसा लगा दे कि ऐसा भी बोला जाता है कि मकान तभी अच्छा लगता है जब रहने वाले उसमें हो, ठीक है, यानी कि प्रॉपर उतना ही मकान सफिशिएंट बनवाना चाहिए जितने हमें आवश्यकता हो। आगे की तरफ बात करें, ठीक है, चलिए जी, ठीक है, द गवर्नमेंट मेक्स, जो गवर्नमेंट है अभी हमारे आवासों की व्यवस्था भी कर रही है। जो गवर्नमेंट है वो रैन बसेरा, कई जगह गवर्नमेंट ने अपने क्या बनाए, रैन बसेरा, ठीक है, क्या बनाए, रैन बसेरा तैयार किए, जहां पर रोड पर सोने वाले लोग आप रैन बसेरे में सो सकते हैं। यानी कि हु डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, जिनके अपने घर नहीं है, वो पीने के पानी का, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है, खाने का और रहने का सरकार की तरफ से फायदा उठा सकते हैं। रहने का, खाने का और पीने का, ठीक है, पानी पीने का जो शुद्ध पानी है, ड्रिंकिंग वाटर, पहनने के लिए पहनने के लिए कपड़े हैं जो भी है, ठीक है, और जो कपड़े हैं पहनने के लिए कपड़े भी दिए जाते हैं वहां पर, ठीक है, खाना खाने के लिए भी खाना दिया जाता है। तो सब कुछ रैन बसेरे ये सब कुछ तैयार किए गए हैं। और रैन बसेरे कहाँ पर है, बस स्टैंड के पास में। ये ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां पर पब्लिक हो, बस स्टैंड, ठीक है, रेलवे स्टेशन, जहां पर क्या है, रेलवे स्टेशन है, ठीक है, बस स्टैंड है, ऐसी जगह ये तैयार किए जाते हैं। आगे देखिएगा, कुछ इस तरीके का हाउस है। इंडिया जो हमारा देश है कई तरीके की जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी रखता है, भौगोलिक इसकी विभिन्नताएं काफी हैं। हम देखें, ऊंची ऊंची पहाड़ियां देख सकते हैं, यहाँ पर चोटियां देख सकते हैं, अलग अलग स्थान देख सकते हैं। कहीं पर ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बारिश ही नहीं हो रही है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ, तो उसी हिसाब से यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। जैसे आपने सुना हो स्नो वाला एरिया, कैसा, स्नो यानी कि बर्फीला एरिया, और बर्फीले एरिया में क्या बनाया जाता है, इग्लू, क्या बनाए जाते हैं, मतलब बर्फ वाले एरिया में जो घर बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि चट्टानों के, मिट्टी के, लकड़ियों के जो घर बनाए जाते हैं। तो देखिए कभी कभी क्या है, ऐसे प्लेस जो हमारे पूरे विश्व में ऐसी भी जगह है जहां पर केवल बर्फ ही बर्फ है, तो वहां पर बर्फ से बना घर तैयार किया जाता है। मतलब पूरा जो घर तैयार होगा ये पूरा, ठीक है, जो घर बनाया जाएगा कैसे होगा, स्नो यानी कि बर्फ से बना हुआ होगा, और इसका नाम क्या होता है, इग्लू। यानी कि हमारे देश में ऐसी भी जगह है जहां बर्फ से घर तैयार किए जाते हैं, जिनका नाम क्या है, इग्लू, ठीक है। आगे आ जाइए, और भी कई सारे ऐसी जगह हैं जहां पर हिली एरिया, जहां पर अलग अलग तरीके से मकान तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि there is snow somewhere in these places is very less number of people live in these places, and those who live their houses are made of snow, ठीक है, made of snow is given in your book, and you have seen that materials like rock, sand, wood, iron, etc. are used for the construction of houses. However, there are some places in the world where these materials are not available. हमारे देश में भी ऐसी कई सारी जगह हैं जहां पर सीमेंट, ठीक है, बजरी और इस तरीके के मटेरियल्स, आयरन, ये अवेलेबल नहीं है। तो वहां पर क्या है, किसके बनाए जाते हैं, वहां पर मकान जो बनाए जाते हैं वो स्नो एरिया है जहां पर वो सब कुछ अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगहों पर जो बनाए जाते हैं ना मकान, वो किसके बनाए जाते हैं, वो अब सर्दी वाले एरिया, बर्फ वाले एरिया में कहाँ मिट्टी और बजरी मिलेगी, तो ऐसी जगह पर जो बनाए जाते हैं मकान, वो किसके बनाए जाते हैं, किसके बनाए जाते हैं, वो मकान बनाए जाते हैं भैया किसके, ये बर्फों के। चलते हैं, ये चैप्टर आप लोगों की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। अब आपको राहुल सर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको रफ कर देता हूं।
क्वेश्चन नंबर वन लिखिएगा व्हाट टाइप्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखा क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव बीन यूज, मटेरियल्स हैव बीन used, what type of materials have been used in the construction of walls of your house। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपके मकान की दीवारें जो हैं वो किस मटेरियल की बनाई गई हैं। तो बताइए, हमारे मकान की दीवार तो भैया मिट्टी की भी बनी है, स्टोन की भी बनी है, सैंड की बनी है, कॉमा स्टोन STONE स्टोन की भी बनी है, कॉमा ब्रिक्स BRICK ब्रिक्स की भी बनी है, ठीक है, ईंटों की भी बनी है, सीमेंट की भी बनी है, ठीक है। क्या क्या काम आया, सीमेंट भी आया, और क्या काम आया, आयरन रॉड्स भी काम में आए, ठीक है। तो सैंड स्टोन ब्रिक्स सीमेंट आयरन रॉड्स, ठीक है, एक्सेट्रा आर यूज्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। चलिए जी सेकंड क्वेश्चन पे, व्हाट फैसिलिटीज शुड बी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फैसिलिटी FACILITIES फैसिलिटीज शुड बी, किस तरीके की फैसिलिटीज देयर, ठीक है, इन आवर हाउस। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके बुक का ही क्वेश्चन है, अभी अंदर के क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए हैं। कॉमा लगा के लिखें इफ वी वांट टू, ठीक है, इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, ठीक है। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें किस तरीके के मकान में फैसिलिटी होनी चाहिए। व्हाट फैसिलिटी शुड बी देयर इन आवर हाउस इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी, ठीक है, किस तरीके की फैसिलिटी होनी चाहिए इन आवर हाउस। देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, देयर SHOULD शुड बी अवेलेबिलिटी AVAILABILITY अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। तो देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है, एंड लाइट, ठीक है, फ्रेश एयर और लाइट की व्यवस्था तो होनी चाहिए, ठीक है। चले आगे, एंड आगे लिखिएगा डोर्स कॉमा विंडोज, ठीक है, डोर्स कॉमा विंडोज, ठीक है। डोर्स और विंडोज क्या होनी चाहिए, आर इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, आर डोर्स एंड विंडोज आर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ FRONT इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने खिड़की और दरवाजे होने चाहिए। डोर्स एंड विंडोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। चले आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एनीबॉडी इन योर एरिया, क्वेश्चन नंबर 3, इफ एनीबॉडी इन योर एरिया, आपके एरिया में कुछ ऐसे भी हैं, इन योर एरिया वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, इन योर एरिया वांट्स टू कंस्ट्रक्ट CONSTRUCT कंस्ट्रक्ट ए हाउस, जो कि एक मकान बनाना चाहते हैं, देन विच मटेरियल्स एक घर बनाना चाहते हैं, विच मटेरियल्स शुड बी यूज, शुड SHOULD शुड बी यूज्ड एंड वाई, उन्हें क्या क्या मटेरियल यूज करना चाहिए। तो इफ एनीबॉडी इन योर एरिया वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस देन विच मटेरियल शुड बी यूज्ड एंड व्हाई, उन्हें किस तरीके का मटेरियल यूज करना चाहिए और क्या क्या है, ठीक है। हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आयरन रॉड्स की, ठीक है, आयरन रॉड्स की, एक तो उसे जरूरत पड़ेगी आयरन रॉड्स, ब्रिक्स BRICK ब्रिक्स, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट की जरूरत होगी, स्टोन की जरूरत होगी STONE स्टोन की जरूरत होगी, कॉमा सैंड की जरूरत होगी, एक्सेट्रा, ठीक है। क्यों, फॉर कंस्ट्रक्टिंग CONSTRUCTING कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, ठीक है। क्यों होगी, बिच विल बी, ठीक है, इन सब की आवश्यकता होगी फॉर कंस्ट्रक्शन
हाउसेज विच विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, डेस्क्राइब DESCRIBE, डेस्क्राइब अबाउट योर ड्रीम DREAM ड्रीम हाउस, क्वेश्चन मार्क। आप अपने ड्रीम हाउस को एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये खुद अपने कॉन्सेप्ट से होना चाहिए, अपने विवेक से लिखना है, फिर भी चलो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखें, सेपरेट, SEPARAT, सेपरेट क्या होनी चाहिए इसमें, रूम्स, सेपरेट रूम्स फॉर ईच मेंबर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए, ठीक है, गेस्ट के लिए सेपरेट होना चाहिए, सेपरेट SEPARAT, सेपरेट रूम्स फॉर गेस्ट, GUESTS, मेहमानों के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, चलें, एक बड़ी सी किचन होनी चाहिए, ठीक है, बिग किचन, KITCHEN, बिग किचन। ठीक है, डी लिखें, बिग बाथरूम, BATHROOM। ठीक है, एक बड़ा सा बाथरूम होना चाहिए। ठीक है, शुड बी अटैच्ड, ATTACH, शुड बी अटैच्ड टू एवरी रूम। ओके, अगला पॉइंट लिखिएगा, बालकनी इज नेसेसरी, BALCON, बालकनी इज नेसेसरी, NECESSARY। ठीक है, ABCDE हो गया। F पॉइंट लिखिए, कार पार्किंग एरिया भी होना चाहिए, कार पार्किंग एरिया should be there। कार पार्किंग एरिया should be there। प्रॉपर, ABAILABLITY, अवेलेबिलिटी, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। ठीक है, तो देखिए, सेपरेट रूम्स फॉर ईच अदर, सेपरेट रूम्स फॉर गेस्ट, बिग किचन, बिग बाथरूम होना चाहिए अटैच टू एवरी रूम्स। ठीक है, बालकनी नेसेसरी। ठीक है, कार पार्किंग एरिया, प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश एयर एंड लाइट। चलें आगे की तरफ, ये हमारा ड्रीम हाउस है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके अंदर के क्वेश्चंस राहुल सर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाह रहा है मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ऑब्जर्व, OBSERV, ऑब्जर्व। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज इन योर नियर बाय एरिया। आपके आसपास आपने कई तरीके के हाउस देखे, एंड टेल which materials, MATERIALS, which materials, ठीक है, are used for their THEIR, are used for their construction। आपके आसपास, आपके एरिया में आप कई तरीके के घर देखते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि वो घर किसके बने हुए हैं, तो सीमेंट के, आयरन रोड के बने हुए हैं। ठीक है,
ठीक है। सीमेंट लिखिए, सीमेंट कॉमा आयरन रॉड्स,